फ्रेंड्स, अदानी पावर में जो 3 जून से लेके 9 जून तक जो प्राइस गेन किया था, मतलब नीचे की तरफ से 97 और ऊपर की तरफ 166 रुपीज़, एक जो प्राइस गेन हुआ था, एक ही सिर्फ के सिर्फ एक फेक न्यूज़ का चलते एक क्या पूरा के पूरा गवा देगा। और एक डीम रैली का पीछे जो न्यूज़ था, जो रीज़न था, वो रीज़न की सिर्फ के सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, ना कि वो रीज़न थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल कोड भी इन फ्यूचर अच्छा कर सकता है। वो भी आप हमको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और उसका साथ साथ तीनों जो फंड जो था, मतलब अल्बुरा इन्वेस्टमेंट फंड, उसका साथ साथ किस्टा इन्वेस्ट फंड और उसका साथ एपीएमएस फंड, ये तीनों फंड का जो होल्डिंग था, वो होल्डिंग लेकिन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिला कि अदानी पावर में कुछ भी परसेंटेज है। तो उसका बावजूद भी सेबी ने जिस तरह से इसका पर T2T जो कैटेगरी में लेके आ गए इस कंपनी का प्राइस को, वो कितना सही था और कब फिर से ये रिव्यू किया जाता है कि T2T सेगमेंट से इसको नॉर्मल सेगमेंट में लाने के लिए। और उसके साथ साथ इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो कौन सा ऐसा प्राइस था और इसका सपोर्ट लेवल की वही प्राइस में आके हो सकता है। हर चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरा वीडियो को देखते हैं तो उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने से जरूर स्टडी कर लीजिए, इसलिए कि आपका स्टडी में अगर एक कंपनी फिट बढ़ता है तभी जाके आप इसमें स्टडी कीजिए, मेरा व्यू में मत जाइए। पहला रीज़न, प्रोमोटर अनप्लग किया है, जिसका परसेंटेज जो था शेयर का वो था 0.1% लास्ट क्वार्टर में। और अभी उसका जो स्टैंड है, जो प्रोमोटर का प्लेस है, वो है 29.11%। ये लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं था, ये था आपका लॉन्ग टर्म के लिए। इसका फ़ायदा एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दूसरा रीज़न जो था वो था कि पेट्रोल प्राइस का दाम बढ़ता हुआ देखते हुए पीपल ने, मतलब आम आदमी ने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहा है, उसी का चलते एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ग्रीन एनर्जी में, जो ट्रिगर बन सकता है इन फ्यूचर के लिए। तो ये भी एक अच्छा कदम उठाया कंपनी ने, ये भी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए पर्सपेक्टिव में है। तो ये भी अच्छा एक रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है, वो रीज़न भी आपके साथ जानना चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। वो है इसका जो पार्शियल पेमेंट जो था, वो पेमेंट बहुत दिन से अटका हुआ था। जो पेमेंट मिलने वाला था राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट सरकार से, तो वो पेमेंट भी इसको मिला है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फायदा है। चौथा जो पॉइंट है वो भी देख लीजिए, कैंसलेशन ऑफ अदानी पावर शेयर प्राइस डीलिस्टिंग हैज़ फ्लेवर्ड द स्टॉक प्राइस रैली एज फ्रेश डीलिस्टिंग वुड बी टेक प्लेस एट हायर प्राइस। तो एक कंपनी का जो डिलिस्टिंग होने वाला था वो अभी कैंसिलेशन हो गया है, लेकिन ये फिर से ऊपर प्राइस में हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो कैंसिलेशन किया गया है एक कंपनी का डिलिस्टिंग का, तो उसका भी एक असर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस में गिरा है। तो इसका मतलब जो नीचे से 97 रुपीज़ से लेकर ऊपर में 166 जो रुपीज़ जो गया था, ये बहुत हद तक सही था, क्योंकि इसका तीनों जो रीज़न जो था, तीनों रीज़न इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। सिर्फ के सिर्फ एक रीज़न जो राजस्थान सरकार एंड महाराष्ट्र सरकार से जो पैसा मिलना था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, शॉर्ट टर्म गेन के लिए था। लेकिन बाकी जो तीनों जो रीज़न मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो बहुत हद तक इस प्राइस को जस्टिफाइड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कोई भी कंपनी को T2T सेगमेंट में शिफ्टेड किया जाता है तो उसको फिर से वापस भी नॉर्मल सेगमेंट में भी शिफ्टेड किया जाता है, और ये डिसीजन लिया जाता है क्वार्टरली असाइनमेंट रिव्यू का ऊपर। और वो टाइम में रिव्यू करते हैं एक्सचेंज विथ रेगुलेटर के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत दिन तक रखा जाता है, उसको क्वार्टरली हिसाब से फिर से रिव्यू होता है और उसको फिर से नॉर्मल सेगमेंट में लाया जाता है। वो टाइम में अगर वो फिट बैठता है तभी। आप आते हैं कंपनी का सपोर्ट जोन कहाँ पे है प्राइस का, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जानना ज़रूरी है कि कंपनी को ब्रेकआउट कब मिला था। अदानी पावर का ब्रेकआउट मिला था जब उसका करंट प्राइस चल रहा था 101 रुपया 90 पैसा, और उसका ब्रेकआउट लेवल था 102 रुपया का आसपास में।
जब भी वो 102 रुपये को पार किया, आप सीधा देख पाए कि कंपनी का प्राइस 166 तक पहुंच गया। और कल का जो डे रेंज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कल का से डे रेंज होगा नीचे का तरफ 127 रुपया 25 पैसा, जहाँ पे उसका सर्किट रुक जाएगा, और ऊपर की तरफ होगा 140 रुपया 55 पैसा। तो ये दोनों प्राइस में कल वो प्ले हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो प्राइस क्लोजिंग दिया है वो प्राइस से भी उसका जो आपको मैं ब्रेकआउट लेवल जो दिखाया हूँ 102 रुपया का आसपास में, स्टॉक प्राइस वहाँ तक आके सपोर्ट ले सकता है 102 रुपये का पास में, और वहीं पे कुछ दिन कॉन्सोलिडेट भी कर सकता है। और उसके साथ साथ अगर वो टाइम में अगर 15 दिन पार हो जाते हैं, उसके साथ अगर क्वार्टरली रिव्यू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म का बेसिस का हिसाब से 100 जा सकता है। लेकिन रिमेंबर वाला बात यही है कि कंपनी फिलहाल के लिए उसका जो डीलिस्टिंग का जो प्रक्रिया है उसका रद्द किया है, लेकिन वो हायर प्राइस जब होगा वो कंपनी में फिर से डीलिस्टिंग हो सकता है। तो ये भी आपको जान के रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही था मेरा स्टडी। आपका अगर पसंद आया जो वीडियो को जो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।